माताओं बहनों सुहागिन महिलाओं को उनके पतियों समेत सपरिवार करवा चौथ के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी अपनी डीलर के साथ जमकर खरीदारी भी हो रही है। इस बार करवा चौथ पर मार्केट में कुल बिक्री 46% बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है केट की तरफ से। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को। हिंदी पंचांग के मुताबिक करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मुख्यतः भगवान श्री गणेश, माता गौरी, चंद्रमा और भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस बार करवा चौथ पर चांद निकलने का समय क्या रहेगा? तो इस बार जो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:53 पर रहेगा। यानी लगभग देश के ज्यादातर शहरों में 7:30 पौने 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चंद्र दर्शन हो जाएंगे। तो माताएं बहनें चांद के दर्शन करने के बाद अपने व्रत का पालन करेगी। ये अलग अलग शहरों में चंद्र निकलने के समय की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं करवा चौथ के पूजन की थाली में ये सामग्री होनी चाहिए। करवा चौथ पूजन की विधि भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करवा चौथ के दिन माताएं बहनें इन बातों का जरूर ध्यान रखें। व्रत के कुछ नियम और सावधानियां हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए और घर में सुख शांति के लिए ये उपाय भी कर सकती हैं। और महिलाएं पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए भी ये उपाय कर सकती हैं। इस बार करवा चौथ पर राहु काल और भद्रा का समय भी रहेगा। भद्रा सुबह रहेगा केवल 20 मिनट तक, सुबह 6:24 से 6:46 तक भद्रा समय रहेगा। और राहु काल शाम के समय लगेगा, शाम को 4:02 से शाम को 5:45 तक। तो इस राहु काल के समय पूजा या यूट्यूब चैनल पर अब लाइव कार्यक्रम प्रकाशित करेंगे जिसमें आम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड कल आयोजित हुआ जिसका टॉपिक था डिजी लॉकर। तो आप एक्सपर्ट से इस संबंध में सवाल जवाब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये आस्क आवर एक्सपर्ट की शुरुआत की है। वहीं पीएम मोदी ने कल नेशनल लर्निंग वीक यानी कर्मयोगी सप्ताह का भी उद्घाटन किया। 30 लाख से ज्यादा सिविल सर्वेंट इसमें शामिल हुए। हर एक को 4 घंटे की ट्रेनिंग देना जरूरी था। ये मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य क्या है इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। खत्म होगा 12% वाला जीएसटी स्लैब। कपड़े, प्रॉपर्टी, काफी चीजें सस्ती हो सकती हैं। मोबाइल खरीदने पर भी जीएसटी में कटौती करने की उम्मीद है। सरकार ये प्लानिंग कर रही है। 20 लीटर पानी की बोतल और साइकिल वगैरह भी सस्ती होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 13% तक जीएसटी घटाने की सिफारिश की है इन चीजों पर। हालांकि जूते, घड़ियां वगैरह ये 10% तक महंगी हो सकती हैं क्योंकि सरकार कई चीजों पर जीएसटी घटाने की और कई चीजों पर जीएसटी टैक्स स्लैब बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। मैंने आपको कल बताया था ना कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों के समूह जीओएम की बैठक हुई और इस बैठक में कई चीजों पर जीएसटी दरों को कम करने की सिफारिश की गई है, जबकि कुछ चीजों पर जीएसटी दर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो इस सिफारिश के मुताबिक बोतल बंद पानी, साइकिल, नोटबुक, किताबें वगैरह ये तो सस्ती होगी और जो सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी पार्लर से जुड़ी सामग्री है और लग्जरी कलाई घड़ियां, जूते वगैरह ये महंगे होंगे। अब इन चीजों पर फाइनल फैसला तो अगली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उस पर लिया जाएगा। फिलहाल तो ये सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा भी 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी से छूट मिल सकती है आम आदमी को। अब इन सब चीजों पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। ठीक है, तो अगली जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक होगी उसके हाइलाइट्स में आपको बता दूं। नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किए गए। सरकार के पास केवल 15 दिन की मोहलत है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक्सिको के ग्वाडलजारा में टेक लीडर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की। अभी वो मेक्सिको दौरे पर है। और वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पूरी करके मलावी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। मलावी में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय प्रवासियों की सेवा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने जारी किया साल 2025 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट का कैलेंडर और कुछ मुख्य छुट्टियां कब कब रहेगी, किस तारीख में, किस दिन में और किन पर्व की वजह से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। ये तारीखें 2025 की हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को एलजी यानी कि उपराज्यपाल ने मंजूर किया। अब केंद्र सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। तो जम्मू सरकार से तो मंजूरी मिल चुकी है। जम्मू के सीएम अमर अब्दुल्ला 2 दिन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम बोले कि केंद्र सरकार हमारा वादा पूरा करे। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश में लगातार बढ़ रही है विमानों में बम की धमकियां। सिर्फ कल शनिवार को ही 30 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की सूचनाएं मिली। अच्छा, ये फर्जी धमकियां होती हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं तो बिगड़ जाती है ना। ये धमकियां मिलने के बाद 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। पिछले 6 दिनों में ही 50 विमानों में बम की धमकियां मिली हैं। और अब सरकार ने इस मामले को सीरियस लेते हुए एयरलाइंस के सीईओ के साथ बैठक भी की जिसमें सभी एयरलाइन कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्याज दर अगर 9% से ज्यादा हुई तो मकान खरीदारी प्रभावित होगी। साल 2029 तक 1 लाख करोड़ डॉलर का आवासीय बाजार होने की उम्मीद है रियल एस्टेट में। चलिए खबर है। इजराइल जाएंगे 10,000 भारतीय, मिलेगा 1,92,000 रुपए तक का मासिक वेतन। इजराइल हमास युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत करने और निर्माण कार्यों के लिए और लोगों की देखभाल के लिए 10,000 भारतीय निर्माण श्रमिकों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। चयनित युवाओं को लगभग 2 लाख रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। 25 अक्टूबर से ये चयन प्रक्रिया शुरू होगी जो कि 3 नवंबर तक चलेगी। वहीं यूपी के युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है। रोजगार मेले से भी 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा है प्रदेश में अगले महीने से। चलिए अगला
अगला अपडेट है दोस्तों, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पांचों इंडेक्स, डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट्स के लोड साइज को बढ़ाया है। अब निफ्टी 50 का लोड साइज 25 से बढ़कर 75 हुआ। 20 नवंबर से ये प्रभावी आदेश लागू होगा। किस किस इंडेक्स के लोड साइज में कितनी बढ़ोतरी हुई ये टेबल में आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सभी के नए लोड साइज क्या होंगे देख सकते हैं आप। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि खास करके ये उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सेबी की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है ना, एक्सपायरी वगैरह में भी ये बदलाव किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले प्रति शेयर 15 रुपए का डिविडेंड भी देगी कंपनी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए कलकत्ता में जूनियर डॉक्टरों ने फिर से विरोध मार्च निकाला। बंगाल में डॉक्टरों का प्रदर्शन और तेज हुआ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की चेतावनी भी दी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी जारी किया है डॉक्टरों ने। वहीं महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर आ रही, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन समेत कई तेलों की थोक कीमतों में गिरावट आई है। यानी इन तेलों के होलसेल प्राइस गिरे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर मार्केट में भी देखने को मिलेगा और रिटेल प्राइस में भी जल्दी आपको कटौती देखने को मिलेगी। यानी ये खाद्य तेल जल्दी सस्ते होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है, 2 बार बोर्ड परीक्षाएं, 8वीं तक के लिए एनसीईआरटी की नई किताबें आएगी। अगले सत्र 2025 से ही स्कूलों में कई बड़े बदलाव लागू होंगे। एनसीईआरटी की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा, नए सत्र से ही 10वीं 12वीं की 2 बोर्ड परीक्षाएं होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव सीबीएसई को भी पहले से ही भेज दिया है। और खेल समाचार से अच्छी खबर देखिए, भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को दी पटखनी। रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीत हासिल की। वहीं खबर है, ईसा अंबानी को मिला हार्पर्स बाजार आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड। मां और बेटी को समर्पित किया यह अवार्ड। वहीं खबर है, नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए, जेवर एयरपोर्ट से पहले दिन जुड़ेंगे देश के 25 शहर। विदेश जाने के लिए भी 3 फ्लाइट्स यहां से शुरू होगी। ये नोएडा का जो इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट है, ये अगले साल 17 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारकों को सुक्खू सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। 75 साल से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को भी 20% एरियर दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1 जनवरी 2016 से ही राज्य के कर्मचारियों का एरियर पेंडिंग है। और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी की अधिसूचना भी जारी कर दी है। डीए में भी 4% की बढ़ोतरी की गई, 38 से बढ़ाकर 42 कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने कहा कि 28 तारीख से पहले 28 अक्टूबर तक एनी हाउ सैलरी, बकाया एरियर, डीए वगैरह सब कुछ मिल जाएगा सरकारी कर्मचारियों को, है ना। चलिए अगली खबर है, जीतन राम मांझी ने दिल्ली हाट में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा रखा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह की तरफ से सरकार का यह प्लान बताया गया। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए आधार कार्ड में अपडेट कराना और भी आसान हो चुका है, क्योंकि सरकार ने कुछ नई जगहों पर भी ये सुविधा शुरू की है। अभी लोगों को आधार संबंधित सेवाएं देने के लिए पूरे भारत में 13,352 आधार नामांकन सह अपडेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इंडिया पोस्ट की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की गई है कि डाक विभाग ने भी लोगों की जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं देना शुरू कर दिया है। यानी लोग बाग अब अपने नजदीकी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस जाकर के भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, और इसके लिए भी शुल्क उतना ही लगेगा जितना आप आधार सेंटर पर देते हो। ठीक है, तो अब इंडिया पोस्ट की तरफ से भी ये नई सुविधा शुरू की गई है। चलिए अगला अपडेट है, जियो पेमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरीबी मुक्त घोषणा के बाद अब काम में जुटा प्रशासन, और अब अधिकारियों ने प्लान बनाया है 25 अक्टूबर से ही निर्धन लोगों का चयन किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी। वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश मेरठ में 22 अक्टूबर की हड़ताल अवैध है, समर्थन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। बार काउंसिल के चेयरमैन की तरफ से जारी इस प्रस्ताव को असंवैधानिक करार कर दिया है। यूपी में बिजली कनेक्शन पर भी खबर आ रही कि अब नहीं चलेगी बहानेबाजी। एक्शन में आ गए बिजली कर्मचारी, 2 दिन में ही काटे 200 लोगों के बिजली कनेक्शन। जो बकायेदार बिजली बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन अब धड़ाधड़ काटे जाएंगे, है ना। वही खबर देखिए, मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना बिहार राज्य, अब दूसरे राज्यों को भी मछली एक्सपोर्ट करने लगा बिहार। और खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए, कस्टम मिलिंग योजना के तहत 19 राइस मिलरों को नोटिस जारी किया। 31 अक्टूबर तक मोहलत दी, बिलासपुर जिले का मामला है। वहीं राजस्थान के भजन लाल सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में 5 दिन फ्री में सफर कर सकेंगे स्टूडेंट। दरअसल राजस्थान में सीईटी का एग्जाम होने जा रहा और इसी के तहत 5 दिन स्टूडेंट के लिए रोडवेज बसों में सफर बिल्कुल फ्री रहेगा। राजस्थान के 18 लाख से भी ज्यादा युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सीईटी का एग्जाम शुरू होने के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक स्टूडेंट सफर बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे, है ना।